नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सन 2026 में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटने वाले हैं कुछ ग्रहों के कारण। अब एक ही 8 मिनट के वीडियो में सारी की सारी कथा व्यथा राम कहानी बताना मुश्किल होता है, तो हम कई चरणों में धीरे धीरे आपकी खुशियां आपको हजम हो जाएं, या कोई कष्टकारक ग्रह है तो वो आपके दिमाग को कोई कष्ट ना पहुंचाए, इसलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। बहुत पहले लॉटरी आती थी, अब से 50-60 साल पहले किसी की अगर 1-2 लाख की लॉटरी आ गई तो डॉक्टर ये सलाह देते थे कि उसको मत बताओ, नहीं तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो जो खुशियां हैं वो खुशियां आपको हजम हो ठीक ठाक, और कोई कष्ट ना हो, कोई दुखदाई खबर है तो भी उसको ग्रहण कीजिए पॉजिटिव वे में, इस दृष्टि से कि वो आपको बचाने के लिए, कष्टों से बचाने के लिए और आगामी आने वाली कुछ समस्याओं से आपको आगाह करने के लिए बताई जाती है। सो प्रिडिक्शन जो है इसलिए बताया जाता है कि आप प्रिकॉशंस ले सकें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आइए जानते हैं। नंबर 1 मेष राशि है ये, और ये कुछ गिनी चुनी बातों पर चर्चा होगी। ये इनकम हाउस, ये खर्चा, ये भाई बहन का स्थान, ये उच्च राशि में गुरु, और पंचम आपका केतु। यहां ऊपर लिखा है कई रिकॉर्ड टूटेंगे, राहु की तूफानी पारी। अब ये शुरू हो चुकी है। कारण क्या है? राहु पहले भी यही थे और आज भी यही है। तो इस राहु में ऐसी क्या विशेषता आ चुकी है जो आपको अब फिर दोबारा इसकी चर्चा करने की जरूरत पड़ी? हाँ है। कारण क्या है? शतभिषा नक्षत्र होता है। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा ये राहु के नक्षत्र हैं। राहु अपने ही नक्षत्र पर 18 वर्ष के बाद, आफ्टर 18 ईयर्स आए हैं। और कई बार क्या होता है, जो कोई माहौल है, किसी को कोई एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी को कोई भोजन बहुत रुचिकर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, तो और वही भोजन उसको मिल जाए तो वो कितना खुश होकर के खाता है। अब ये रहन सहन की दृष्टि से देखा जाए तो राहु का अपना नक्षत्र है, अपना लॉर्ड है, अपना मालिक है, तो इसको बोलते हैं तूफानी पारी। क्यों तूफानी शब्द क्यों आया यहाँ, उसको भी समझ ले। ऐसे नॉर्मल पारी भी तो कह सकते थे हम, तूफानी क्यों आई है? उसके पीछे कारण यह है कि बृहस्पति यहां पर बैठने के बाद ये 5 दिसंबर से लेकर और जून 2026 तक तो बृहस्पति पल्लवित और पुष्पित करते रहेंगे इस भाव को। लेकिन इस राहु की अपनी कंडीशन भी कुल मिलाकर के 6 दिसंबर 2026 तक, यानी कि 5/12 से शुरू होकर के पॉजिटिव तूफानी पारी, और लगभग ठीक 6 दिसंबर 2026 तक आप देखिए 364 दिन बैठते हैं, लगभग 360, पूरा एक साल। तो इसका इनकम हाउस में बैठना और यहां बैठ करके अपनी डिप्लोमेटिक तरीके से, यानी कि बिनु पद चलत सुनत बिनु काना, ये जो है किसी की सुनते नहीं है और सुनते सब कुछ हैं, जानते हैं ज्ञान बुद्धि विवेक विचार स्ट्रेटेजी, और आप किस तरह से कहां से आपको धन मिल जाएगा। लॉटरी जैसा शब्द बहुत लोग बोलते हैं, जैकपॉट अंग्रेजी में, हम नहीं समझ पाते, लेकिन लॉटरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात यहां खास है कि 7.5 में जहां मनुष्य को बहुत बड़े बड़े लॉस देखने को मिलते हैं, वहीं अचानक किस्मत का पिटारा भी राहु जैसा ग्रह अचानक सरप्राइज देने के लिए आपको इतना देगा कि शायद आप संभाल नहीं पाओगे। शर्त एक है, आपकी जो महादशा है वो ऐसे ग्रह की होनी चाहिए जो आपके इनकम हाउस का लॉर्ड है। ये वीडियो अश्विनी भरणी और कृतिका
इन नक्षत्रों के ऊपर एप्लीकेबल होगा: अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। ये 3 नक्षत्र हैं जिनको ये तूफानी पारी का धन का लाभ होने वाला है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के अलावा अब जो बृहस्पति, शनि और राहु के तीव्र एक्शन है वो तीनों के तीनों देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड भी शनि, लाभ स्थान में बैठे हैं राहु और बृहस्पति 5 दिसंबर से 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक। इस भाव को लाभ 2 जून तक तो बृहस्पति का मिलेगा, उसके बाद राहु का अपना खुद का स्वयंभू ये राजा है इस हाउस के, और अपने ही नक्षत्र में 18 वर्ष के बाद आए हैं। तो नेचुरल है, इसको तूफानी पारी अगर कहा जा रहा है तो अतिशोक्ति नहीं है, ये झूठ नहीं है, दिस इज 100% करेक्ट। और जहां कर्म स्थान यानी कि कर्म आप जो कर रहे हैं और न्याय देने वाले न्यायाधीश 12वें स्थान में बैठे हैं, अगर आपने अनुचित कर्म किया तो लाभ नहीं मिलेगा और दंड अलग मिलेगा। ये दंड देने वाले जो न्यायाधीश दंडाधिकारी हैं वो ऐसी कंडीशन में वो ये कह रहे हैं कि भाई सही सही न्यायोचित मार्ग से चलने वाले व्यक्ति को मैं सब कुछ मुहैया कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात हैं इस समय राहु देव हैं। राहु अमृत पी करके अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि, क्योंकि आधा हिस्सा राहु का विचार शक्ति का द्योतक है, परिचायक है, रिप्रेजेंट करता है अच्छी सोच। अच्छी सोच के कारण ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब ये तो हुआ आपका राहु का प्रभाव, बृहस्पति का एक्शन। और शनि 28 तारीख से जब मार्गी हो जाएंगे तो ये भी तूफानी पारी है। अब तक ये तूफान की गति से नहीं थे। इनको गति देने के लिए 2 चीज हैं, ये बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति इनको 5 दिसंबर तक देखेंगे, लेकिन उसके बाद इस शनि का वक्री से मार्गी होना ये एक अद्वितीय प्रभाव होगा, क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी स्वयं यहाँ पर बहुत बड़ी पारी खेलने वाले हैं। एक नई चीज सुनिए, इसी शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि भी आने वाली है। आने वाले 7 दिसंबर से ये उच्चाभिलाषी मंगल या मित्र भाव से देखेगा, तो मीन राशि में शनि होना, मंगल की दृष्टि होना, मेष राशि के 12 भाव पर अचानक खर्चे, अचानक यात्रा, कुछ समय के लिए अच्छा नहीं। ये जनवरी 14 तारीख तक तो बहुत सचेत होकर के चलना ही पड़ेगा। इन राशि वालों को पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ, भगवान शिव का पाठ करने से आपको धन धान्य का लाभ होगा। आपके शत्रु जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं वो असफल हो जाएंगे, और कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें जो मेष राशि को किसी चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है वो सफल नहीं होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।